नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। 19वीं सदी का वो दौर जब अंग्रेज सरकार भारत पर पूरी तरह से काबिज हो चुकी थी और सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाया जाता था। हर सरकारी कार्यक्रमों में अंग्रेज शासकों ने इस गीत को अनिवार्य कर दिया था। लेकिन इस आदेश से डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम कर रहे बंकिम चंद्र चटर्जी बड़े व्यथित हुए। बंकिम चंद्र चटर्जी सरकारी अधिकारी होने के साथ ही बांग्ला साहित्य के अग्रणी साहित्यकारों में शामिल थे, जिन्होंने 1876 में अंग्रेजों के गीत के विकल्प के रूप में संस्कृत और बांग्ला में एक मिश्रित गीत की रचना की और इस गीत का शीर्षक था वंदे मातरम। 2 पदों की यह रचना मूल रूप से मातृभूमि की वंदना थी और बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने चर्चित बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को शामिल किया। यह उपन्यास उस सन्यासी विद्रोह पर आधारित था जो अंग्रेज हुकूमत जमींदारों के शोषण और अकाल के कारण खड़ा हुआ था और इस उपन्यास में भवानंद नामक सन्यासी विद्रोही इस गीत को लोगों को जागृत करने के लिए गाते हैं। बांग्ला साहित्य के मशहूर कवि और लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के 24 परगना नौहाटी में जन्मे थे। एक संभ्रांत बंगाली परिवार से आने वाले बंकिम चंद्र प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए करने वाले एक पहले भारतीय थे। पढ़ाई के तुरंत बाद उन्हें बतौर डिप्टी कलेक्टर नियुक्ति मिल गई और कुछ समय तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। उन्होंने राय बहादुर और सीआईडी की उपाधियां भी हासिल हुई है। महज 27 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा था और उस उपन्यास के सबसे महान रचना थी वंदे मातरम। इस गीत में भारत माता की स्तुति दुर्गा देवी के रूप में की गई है। 7 नवंबर 1975 के दिन ये गीत पूरा हुआ और कहा जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गीत सियालदह से अपने जन्म स्थान नौहाटी आते हुए ट्रेन में लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1886 में स्थापना हुई और इसके दूसरे साल ही कोलकाता अधिवेशन में कवि हेमचंद्र ने वंदे मातरम का काव्य पाठ किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में से गाया और लोकमान्य तिलक ने वंदे मातरम को शिवाजी की समाधि के तोरण द्वार पर लिखवाया। ये गीत लोकप्रिय होता गया और कई जगहों पर इसे गाया जाने लगा। वंदे मातरम की लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार घबराने लगी थी और इस पर पाबंदी लगाने का विचार होने लगा और इसी गीत को बदनाम करने की भी साजिश रची जाने लगी। अंग्रेज लेखक पियर्सन ने लिखा कि मातृभूमि की कल्पना हिंदू धर्म के अनुकूल नहीं है और ये गीत यूरोप से प्रेरित है, जबकि हकीकत ये है कि भारत में लोग प्राचीन काल से ही धरती को मां कहते हुए आए हैं। 14 अप्रैल 1906 को बंगाल में बरिशाल नामक जगह पर कांग्रेस के जुलूस में वंदे मातरम नारा लगाने पर पाबंदी लगाते हुए लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद वंदे मातरम गीत हर भारतीय की जुबान पर चढ़ता गया और कई जलसों, समारोह और पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के जरिए ये गीत अपना असर छोड़ता चला गया। आजादी के आंदोलन में इस गीत की धमक के बावजूद भी ये राष्ट्रगान नहीं बन सका, क्योंकि राष्ट्रगान के चयन में रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण मन को तरजीह दी गई, जिसके पीछे दलील ये थी कि गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में बताया गया है, जिस पर कुछ मुसलमानों को वंदे मातरम गाने पर आपत्ति थी। आजादी के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1940 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया और तभी से इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा मिल गया। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की आज जयंती है और हम सभी की तरफ से उनको ही पर शत शत नमन।